नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कल जो म्यांमार और थाईलैंड में बड़ा भयानक अर्थक्वेक आया था, उसमें अभी आज म्यांमार सरकार के द्वारा बोला गया कि 1000 व्यक्ति कंफर्म मर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार अपने सैटेलाइट और दूसरे माध्यम से बता रही है कि इसमें 10,000 से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं या मर सकते हैं और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो आइए इस जो अर्थक्वेक है इसके बारे में विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अब फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि कल जब म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया था, तो उस समय भी काफी अमेरिकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज की आशंका जता दी थी कि अभी जो म्यांमार सरकार आंकड़े बता रही है मृत्यु के, वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जिस 7.7 के स्केल का भूकंप बहुत विनाशकारी होता है। और सुबह मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि 7 रिक्टर स्केल पे विभिन्न स्केलों पे जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता कितनी होती है। तो अब इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है और इसके अंतर्गत वो निरंतर अब म्यांमार की सहायता करेगी। और यहां पर अभी एक और भी खबर आई रिसेंटली कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बताया कि एक भारतीय वायुसेना का प्लेन ऑलरेडी वहां लैंड भी कर चुका है म्यांमार में, जो राहत सामग्री लेके गया है। अब ये आप मान के चलिए कि जिस तरह से ये भूकंप आया है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डैमेज हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो एयरपोर्ट है वो भी अभी फिलहाल रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो निश्चित तौर पर भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोगी हो सकता है, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों से भी जो राहत सामग्री आएगी और अगर एयरपोर्ट वहां वर्किंग नहीं है तो वो भारत के थ्रू ही वहां पर पहुंचेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना आवश्यक है कि म्यांमार में बेसिकली सैनिक सरकार है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, और अभी हाल में ही आज सुबह ही ट्रंप ने बोला है ये बात कि वो फिलहाल मतलब बैन लगाने के बाद भी म्यांमार सरकार की मदद करेंगे इस मानवीय आपदा में। तो ये एक अच्छा कदम है। इसी के साथ साथ भारत सरकार भी निरंतर म्यांमार की अब मदद करेगी, वहां पर टेंट भेजेगी, दवाइयां भेजेगी, जरूरी उपकरण भेजेगी, बिजली की आपूर्ति बहाल करने में मदद करेगी, क्योंकि देखिए भारत के पास इस तरह की मदद का एक लंबा अनुभव है। अभी आपको पता है 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, तब भी भारत सरकार ने बहुत ज्यादा मदद की थी, वहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बिल्डअप किए थे। तो बहुत भारत सरकार के पास इस समय ऑप्शन है मदद करने के। यहां पर और चीजों को समझना आवश्यक है कि जो मांडले के पास साइगोन फॉल्ट था, जो एपिसेंटर है इस भूकंप का, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे अभी कुछ आफ्टर शेक जो हैं वो भी आ सकते हैं, मतलब और भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। और भविष्य में इस क्षेत्र के आसपास विशेष तौर पर बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, भारत के भी पूर्ववर्ती क्षेत्र में भी संभावना है भूकंप आने की। लेकिन अभी की जो स्थिति है इसमें निश्चित तौर पर यह मान के चलें कि म्यांमार को भारी मात्रा में मदद की जरूरत पड़ेगी, और जो म्यांमार की सैनिक सरकार है वो भी पूरी दुनिया से मदद मांग रही है। और इस मदद के लिए भारत के अलावा चीन और रूस भी निरंतर सहायता प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक मानवीय त्रैसदी है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो मौत का आंकड़ा है म्यांमार में वो बढ़ेगा। हालांकि थाईलैंड में इसकी संख्या बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो भी काफी भूकंप रोधी होती हैं। इसके अलावा जो थाईलैंड में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो भी अपेक्षाकृत काफी बेहतर है। धन्यवाद।